बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम लोग कामयाबी और उस कामयाबी की जो कीमत है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कामयाबी है क्या, और फिर उसके बाद उस कामयाबी को पा लेने के लिए हमें क्या कुछ पे करना पड़ता है, वो कौन सी कीमत अदा करनी पड़ती है जिसके बाद आप जो है वो कामयाब हो जाते हैं, आपको कामयाबी मिलती है और आप अपने आप को जो है वो कामयाब तसव्वुर करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम उन नकात पे नज़र डालते हैं कि कामयाबी के लिए कौन से नकात ज़रूरी हैं। कामयाबी के लिए सबसे पहली जो शर्त है वो है आप जो है वो ज़िम्मेदारी कबूल करें। आप अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करें, यानी कि आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो ख़ुद नहीं ड्राइव कर रहे होते, वो हमेशा दूसरों के सलाह और मशवरे पर चलते हैं। मेरे नज़दीक अगर आपने कामयाब होना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो ख़ुद चला रहे हों, आप अपनी ज़िम्मेदारी ख़ुद लें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को, अपने हालात को जो है वो दूसरों के हवाले कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्द ही हालात से दिलबर्दाश्ता हो के जो है वो हथियार डाल देते हैं और अपने। नंबर 2, आप जो है वो ख्वाब देखें। किसी भी मंजिल को अचीव करने के लिए आपका जो है वो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी मंजिल क्या है। अगर आपको मालूम ही नहीं कि आपकी मंजिल क्या है तो फिर आपने क्या आगे बढ़ना है और आपने क्या कामयाबी हासिल करनी है। इसके बाद उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, प्राइस पे करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। इससे अगला जो पॉइंट है कि इस्तकामत, आपके अंदर इस्तकामत होनी चाहिए। पूरी दिलजोई के साथ हौसले बुलंद करके आपने अपने जो मोटिव है उस पे कायम रहना है। रास्ते में जितनी मुश्किलात आएँ आपने उनको बर्दाश्त करना है, सब्र करना है और आगे बढ़ना है। इन सारे नकात पर अमल करने के बाद ही आप जो है कामयाबी हासिल कर सकते हैं और कामयाब ज़िंदगी को जो है वो पा सकते हैं। नाज़रीन, ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को हालात के हवाले कर देते हैं। ज़िंदगी में तरक्की सिर्फ वो लोग करते हैं जो अपनी ज़िंदगी की जो गाड़ी है उसको ख़ुद ड्राइव कर रहे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी ख़ुद ली है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ख़ुद को हालात के हवाले कर देते हैं, दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला जो है वो हालात के सुपुर्द कर देते हैं। ऐसे ये वो लोग होते हैं जो ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी जो है वो कबूल नहीं करते। ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी जो है वो कबूल करें, गाड़ी को खुद ड्राइव करें और इर्द गिर्द के जो आपके लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं, उनको डिसाइड ना करने दें कि आपने क्या करना है, आपका मोटिव क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने क्या अचीव करना है। ये सबसे पहले आपने जो है ख़ुद डिसाइड करना है। इस गोल को पाने के लिए आपकी ज़िंदगी में जो है मुश्किलात आएंगी, नशेबो फराज आएंगे, अप्स एंड डाउन्स जो है आएंगे, लेकिन आपने हमेशा जो है अपने आप को जो है इस्तिकामत के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए रखना है, ताकि जो है आपकी नज़रें जो है और आपका जो तवज्जो है वो आपकी मंजिल के ऊपर कायम रहे। हम जो है वो अक्सर हमारा ये होता है जब हम स्टूडेंट्स होते हैं या तालीम मुकम्मल करने के बाद जॉब्स की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे रिलेटिव्स या हमारे बड़े जो है वो हमें हमारा डिसाइड करते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि हमें ये ख़ुद डिसाइड करना चाहिए कि हमने आगे पढ़ाई मुकम्मल करके किस तरफ जाना है, क्या बनना है, कौन सी फील्ड को जो है अडॉप्ट करना है। किसी भी नई चीज़ को करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो मेन चीज़ है, वो ये है कि उसको करने के लिए आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, और वो विल पावर उस वक्त ही आएगी जब आपने उस चीज़ को करने का इरादा खुद किया है, किसी और ने आपको नहीं बताया। वो विल पावर आपके अंदर तब आएगी जब आपने वो ख्वाब खुद देखा है और वो ख्वाब जो है वो आपका अपना ख्वाब है
और वो ख्वाब तभी आपको मोटिवेट करेगा और मोटिवेटिव रखेगा जब तक वो आपका अपना ख्वाब होगा। अगर आप किसी और की बताई हुई मंजिल की तरफ उस रास्ते पे चलेंगे तो ना ही उस मंजिल तक पहुंचने की आपके अंदर हिम्मत होगी और ना ही आपके अंदर वो जज्बा पैदा हो सकेगा कि आप वहां तक पहुंच। किसी भी नई चीज़ को करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो मेन चीज़ है, वो ये है कि उसको करने के लिए आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। और वो विल पावर उस वक्त ही आएगी जब आपने उस चीज़ को करने का इरादा खुद किया है, किसी और ने आपको नहीं बताया। वो विल पावर आपके अंदर तब आएगी जब आपने वो ख्वाब खुद देखा है और वो ख्वाब जो है वो आपका अपना ख्वाब है। और वो ख्वाब तभी आपको मोटिवेट करेगा और मोटिवेटिव रखेगा जब तक वो आपका अपना ख्वाब होगा। अगर आप किसी और की बताई हुई मंजिल की तरफ उस रास्ते पे चलेंगे तो ना ही उस मंजिल तक पहुंचने की आपके अंदर हिम्मत होगी और ना ही आपके अंदर वो जज्बा पैदा हो सकेगा कि आप वहां तक पहुंच। रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक ख्वाब बनाएं और उस ख्वाब को अपने जहन में बार बार दोहराएं और उसका बार बार आप जो है वो जिक्र करें और उसको सोचें। वो ख्वाब आपको मोटिवेट रखेगा। ऐसा ख्वाब देखें जिसको देखने के बाद, जिसको सोचने के बाद आपके अंदर जीने का और आगे बढ़ने का जज्बा पैदा हो। और जब वो पूरा हो तो ना सिर्फ आपको फ़ायदा हो बल्कि आपके साथ जुड़े लोगों को भी उसका फ़ायदा हो। ख्वाब ज़रूर देखना चाहिए। सबसे मेन चीज़ कामयाब ज़िंदगी का ये है कि आपने सबसे पहले जो आपने अचीव करना है उसका ख्वाब देखना है, उस ऑब्जेक्टिव को आपने चूज़ करना है। ख्वाब बड़ा या छोटा नहीं होता, ठीक है। ख्वाब हर ख्वाब का जो आगाज़ है वो छोटा होगा, ठीक है। हर चीज़ का जो स्टार्ट है वो छोटा होगा, लेकिन जो उसका रिज़ल्ट होता है हमेशा वो बड़ा होता है। लिहाजा इस चीज़ पे जो है बिल्कुल जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या सोचा है। हमेशा सबसे मेन चीज़ होता है अपना गोल जो है उसको सिलेक्ट करना कि आपने आखिर पहुंचना कहाँ है। जब आपने ये सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद ही आप जो है अपने सफ़र का आगाज़ कर सकेंगे। और हर सफ़र का आगाज़ जो है, हर चीज़ का जो आगाज़ है, हर ख्वाब का जो आगाज़ है वो छोटे से ही शुरू होता है। हमेशा जो रिज़ल्ट होता है, जो आप अचीव करते हैं, वो बड़ा होता है। इसलिए आगाज़ छोटे से करें, मेहनत करें, आखिरकार आप अपनी मंजिल को जो है वो अचीव कर लेंगे। अच्छा, इस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको रास्ते में बहुत सारी मुश्किलात आएंगी। हमारा ये अलमिया है कि हम हमेशा मुश्किलात से जो है वो बचने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा जो है वो हारने से डरते हैं। जब तक मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है मुश्किलात। जब तक मुश्किलात मुश्किलात वो चीज़ है जो आपको आगे बढ़ना सिखाती हैं, जो आपको हौसला देती हैं। मुश्किलात के बगैर आप आगे तक नहीं जा सकते और नहीं आप अपनी मंजिल अचीव कर सकते हैं। मेन चीज़ होती है आपने अपनी गलतियों से, आपने उन मुश्किलात से सीखना होता है। आपने क्या सीखा है और आपने उन गलतियों पर जो है वो काबू पा के आगे बढ़ना होता है। जो आदमी नाकाम नहीं होता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। और जब तक आपके अंदर नाकामी का डर रहेगा आप आगे नहीं बढ़ सकते और आप कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में ढेर सारी जो है नाकामियों की ज़रूरत होती है और उन्हीं नाकामियों से जो है आप जो है सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं और आप अपनी जो है वो मंजिल को जो है वो पा लेते हैं। हमारी ज़िंदगी में एक और बड़ा अलमिया है कि एक हम परेशानियों से, मुश्किलात से घबराते हैं और दूसरा शॉर्टकट में पे जो है ना उसकी तरफ हमारी तवज्जो होती है। याद रखें, शॉर्टकट जो होता है वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन अगर आपने लंबे अरसे तक जो है वो चलना है और किसी को हमेशा के लिए अपने किसी ऑब्जेक्टिव को पाना है और आपने जो है अपने उस ऑब्जेक्टिव पे कायम रहना है तो उसके लिए आपको मेहनत की ज़रूरत होगी, उसके लिए आपको सब्र की ज़रूरत होगी, उसके लिए आपको ज़िम्मेदारी लेना पड़ेगी और सब्र के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और मुश्किलात और परेशानियों और नाकामियों से सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। क्योंकि अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेंगे तो शॉर्टकट सिर्फ थोड़ी देर के लिए होगा और उसका फ़ायदा भी सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही होता है। अच्छा,
मंजिलें जो हैं वो दो किस्म की होती हैं। एक मंजिल वो जो आपको तलाश कर रही होती है और दूसरी मंजिल वो जिसको आप तलाश कर रहे होते हैं। यकीन रखिए, जो मंजिल आपको तलाश कर रही है उसने आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन जिस मंजिल को आप तलाश कर रहे हैं उसके लिए आपको जो है ज़िम्मेदारी लेना पड़ेगी, कोशिश करना पड़ेगा पढ़ने की और मुश्किलात जो है वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेंगी, सब्र करना पड़ेगा, गलतियों से सीखना पड़ेगा और आखिर जो है वो आप उसको पा लेंगे। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। आप बड़ी बड़ी इमारतें देख लें, जो जितनी बड़ी इमारत है उतना ही उसके नीचे ज़मीन के अंदर उसकी बुनियादों पे मेहनत की जाती है। जितनी लंबी और ऊंची इमारत होगी उतनी ही नीचे उसकी बुनियाद होगी। इसका मतलब क्या है कि जितने लोगों को आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द, जो कामयाब जिनको आप तस्वुर करते हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, सब लोग मेहनत करके जो है वो वहाँ तक पहुँचे हैं, गलतियाँ करके उनसे सीख के वहाँ तक पहुँचे हैं, मुश्किलात और परेशानियों को बर्दाश्त करके सब्र करके वहाँ तक पहुँचे हैं। और सब ने एक छोटा सा आगाज़ किया था, सब ने जो स्टार्ट किया था वो छोटे से किया था, लेकिन उन्होंने उस पर इस्तिकामत रखी, उन्होंने उस पर मेहनत की, उन्होंने गलतियों से परेशान नहीं हुए, घबराए नहीं, उन्होंने ज़िम्मेदारी ली, गलतियों से सीख के अपने आप पे काबू पा के आखिर वो वहाँ तक पहुँचे हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो बग़ैर मेहनत के, बग़ैर गलतियों से, बग़ैर सब्र के जो है वो वहाँ तक पहुँचा हो। आप अब्दुल सत्तार ईदी को देख लें, उन्होंने एक 2 थान कपड़े से जो है वो काम स्टार्ट किया था और जब वो इस दुनिया से गए तो उन्हें जो है 19 तोपों की जो है वो सलामी दी गई। इसी तरह आप हकीम अब्दुल सईद को देख लें, उन्होंने छोटा सा जो है वो दवा खाना बनाया था और जब वो गए तो एक उनकी यूनिवर्सिटी थी। तो लिहाजा ये है कि जब भी आपने ख्वाब देखना है, आपने जो है उस ख्वाब को पाने के लिए मेहनत करनी है और उसका आगाज़ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि बड़ा हो, आगाज़ छोटे से ही भी हो सकता है। सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको सब्र, इस्तिकामत और ज़िम्मेदारी की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। लिहाजा ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी जो है वो कबूल करें और आप आगे बढ़ें। ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी कबूल करेंगे, मेहनत करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। और एक चीज़ और आप समझ लें, अगर आप कामयाब होते हैं तो आपकी ज़िंदगी कामयाब होती है। आप अगर मेहनत करते हैं तो आप कामयाब होते हैं, और अगर आप मेहनत नहीं करते, आप शॉर्टकट मारते हैं या आप घबरा जाते हैं या आप शिकस्त से और परेशानियों से बचना चाहते हैं, आप नाकाम हो जाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी नाकाम होगी। लिहाजा कामयाबी के लिए हर कामयाबी की जो है एक प्राइस होती है, कीमत होती है और वो आपको पे करनी पड़ती है। और कामयाबी की जो कीमत है वो क्या है? वो है सब्र, ज़िम्मेदारी लेना, मेहनत के साथ, सब्र के साथ आगे बढ़ना, मुश्किलात को बर्दाश्त करना, उस पे सब्र करना, उन गलतियों से सीखना और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना। कुरान पाक में 103 बार जो है वो सब्र का ज़िक्र आया है। इसीलिए सब्र का ज़िक्र आया है कि जो इंसान सब्र करना सीख लेता है और अपनी गलतियों से सीखना जो है वो सीख लेता है, वो इंसान आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। एक आम आदमी से, एक आम मैन से सुपरमैन बनने तक का जो सफ़र है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुश्किलात की वजह से है। वो मुश्किलात ही हैं, वो मुसीबतें ही हैं, वो रुकावटें ही हैं जो आपको हर बार एक नया हौसला देती हैं, जो आपको पहले से ज़्यादा मजबूत करती हैं, जो आपको पहले से ज़्यादा तगड़ा करती हैं और आप आगे मज़ीद मजबूत और तगड़ा हो के जो है वो सामने आते हैं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। एक और अमेरिकन राइटर हैं, उन्होंने भी जो अपनी किताब में लिखा है, उन्होंने कहा कि हुनर में जो महारत और महारत से जो है अरूज हासिल करने के लिए आपको अपने उस काम पे कम अज़ कम जो है 10,000 घंटे का जो वर्क है वो करना पड़ता है। यानी कि आपको किसी भी काम में जो है वो महारत और महारत को अरूज पाने के लिए आपको उस काम को 10,000 घंटे देना पड़ेंगे। जब आप किसी काम को 10,000 घंटे दे देते हैं तो आप उसमें महारत भी हासिल कर लेते हैं और उस महारत में आप अरूज भी पा लेते हैं। लिहाजा अपनी ज़िंदगी में आप
सबसे पहले जो मेन चीज़ है कामयाबी की, आप सबसे पहले तो आपने अपनी मंज़िल को डिसाइड करना है कि आपकी मंज़िल क्या है। फिर उस मंज़िल तक पहुंचने के लिए आपने ज़िम्मेदारी लेनी है, और उन ज़िम्मेदारी के बाद आपने उस रास्ते में, उस मंज़िल तक पहुंचने में जो परेशानियां आएंगी, आपने उनसे घबराना नहीं है, बल्कि वो परेशानियां, वो नाकामियां, वो शिकस्त आपको मज़ीद तगड़ा और बुलंद करने के लिए आती हैं। आपने सब्र के साथ आगे बढ़ना है, अपने काम पे फोकस करना है, और इंशाअल्लाह आप जो है अपनी ज़िंदगी के उस मंज़िल तक पहुंच जाएंगे। और जो कीमत आपने, प्राइस जो आपने पे की होगी, वो होगी सब्र, वो होगा मुश्किलात का सामना करना, वो होगा आपकी ज़िंदगी का जो कीमती वक्त है जो आपने उसको दिया है। ये सब कुछ दे के आप इंशाल्लाह अपनी मंज़िल को पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप अपनी मंज़िल को पहुंच जाएं तो अपनी इस कामयाबी में दूसरों को भी शामिल करें, ताकि अल्लाह जो है जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है वो आपसे खुश रहे और आपकी ज़िंदगी में और माल में बरकतें पड़ती रहें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।